T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और भारत के खिलाफ 15 फरवरी को मैच नहीं खेला जाएगा। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप खेलने से श्रीलंका जाएगा। आईसीसी की बांग्लादेश से नाइंसाफी, भारत से गठजोड़ और दोहरा मयार। पाकिस्तान का बांग्लादेश क्रिकेट टीम के साथ इजहारी यकजहती। हुकूमत पाकिस्तान ने कौमी क्रिकेट टीम को T20 वर्ल्ड कप खेलने की मंजूरी दे दी। फैसला वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी के दरमियान होने वाली मुलाकात में किया गया। T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करने या ना करने पर तफसीली मुशावरत की गई। इवेंट के लिए पाकिस्तान की नई किट की रोनुमाई कर दी गई। पाकिस्तान के दो टोक ऐलान ने आलमी क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी आईसीसी को हिलाकर रख दिया। पाकिस्तान के भारत से 15 फरवरी को मैच न खेलने के ऐलान पर आईसीसी का रद्द-ए-अमल आ गया। कहा, अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाज़ाब्ता नहीं बताया। पाकिस्तान के फैसले में हुकूमती किरदार की इज्जत करते हैं। उम्मीद है पाकिस्तान फैसले के मनफी असरात पर गौर करेगा। पाकिस्तान को खेलों की स्प्रिट का ख्याल करने, काबिल कबूल हल की उम्मीद की बातें करने वाला आईसीसी भारत के मामले पर अपना दोगला किरदार भूल गया। आईसीसी ने यह भी कहा, इंटरनेशनल इवेंट में किसी भी मुल्क की मशरूत शिरकत से इत्तेफाक मुश्किल है। पाकिस्तान को उसूल याद दिलाने वाला आईसीसी भूल गया कि मशरूत शिरकत से इत्तेफाक का इतलाक भारत पर कभी नहीं हुआ। क्या भारत का दुबई में खेलने पाकिस्तान न आने का फैसला खेलों की रूह के मुताबिक था? पाकिस्तान के खिलाड़ियों से भारत का हाथ ना मिलाना खेल की रूह को मुतासिर नहीं करता? आईसीसी टूर्नामेंट में सबसे अहम मैच पाकिस्तान और भारत का होता है। भारतीय ब्रॉडकास्टर्स जियो स्टार के $911 मिलियन लगे हुए हैं। क्रिकेट एक्सपर्ट डॉक्टर नुमान नियाज कहते हैं, आईसीसी को इंटरनेशनल टूर्नामेंट पर भारत के एक चैनल से 10 सेकंड के $25,000 से $30,000 मिलते हैं। पूरे वर्ल्ड कप का रेवेन्यू एक तरफ, पाक भारत मैच का रेवेन्यू एक तरफ होता है। आईसीसी को बड़ा नुकसान होगा। कामरान अकमल कहते हैं, हुकूमती फैसले को मुकम्मल सपोर्ट करते हैं। भारतीय बोर्ड को भी सोचना चाहिए, इतनी इंतहा पर ना जाएं कि बाकी टीमें भी भारत से खेलने को मना कर दें। आईसीसी, बीसीसीआई को फैसले से मुसीबत पड़ गई होगी। ब्रॉडकास्टर की भी नींदें उड़ गई होंगी। शाहीन और शाबाश, ग्रीन शर्ट्स का कैंगरूज के खिलाफ T20 सीरीज में व्हाइट वॉश। कौमी टीम ने ऑस्ट्रेलिया को तीसरे मैच में भी आउट क्लास कर दिया। मेहमान टीम 208 रन के ताकुब में 96 पर ढेर। पाकिस्तान ने 111 रन के रिकॉर्ड मार्जिन से फतह समेटी। मोहम्मद नवाज का तबाहकुन स्पेल, 18 रन देकर करियर बेस्ट 5 विकेटें हासिल की। शाहीन की 2, अबरार और नसीम की एक विकेट। लाहौर में शाहीनों ने पहले खेलकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना सबसे बड़ा टोटल 207 रन बनाया। साइम अयूब और बाबर आजम की निस्फ सेंचुरीज। शादाब ने 40 रन की तूफानी इनिंग्स खेली। मोहम्मद नवाज मैच और कप्तान सलमान अली आगा सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार। पाकिस्तान को फातह ट्रॉफी चेयरमैन पीसीबी ने पेश की। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार कामयाबी पर सदर जरदारी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की कौमी टीम और कौम को मुबारकबाद। चाहे ये बशीर ज़ेब हो, चाहे ये अल्लाह नजर हो, चाहे ये बाकी जितने इसके लोग हैं, अरबियार हो, ये सब हिंदुस्तान की दलाली करते हैं। दे वांट अस टू सरेंडर, वी विल नॉट। हम 1000 साल तक ये जंग लड़ेंगे। हम दहशतगर्दों को उनके बिलों तक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस करेंगे। हम उनको निकालेंगे एंड वी विल सॉर्ट इट आउट इंशाल्लाह ताला। बशीर ज़ेब और उसके साथी भारत की कठपुतलियां हैं। दहशतगर्दों को उनके बिलों से निकाल कर मारेंगे। 1000 साल तक भी जंग लड़ेंगे। BLA कोई रजिस्टर्ड जमात है जिसे मुज़ाकरात करें? वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती कहते हैं, ऐसे हमले की इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी। उनका ख्याल था रेड जोन में घुसेंगे और सरकारी इमारतों पर कब्जा करेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 40 घंटे में 145 दहशतगर्दों को हलाक किया। दहशतगर्दों ने गवादर में 5 बलोच खवातीन और 3 बच्चों को शहीद किया। ये कौमियत की जंग नहीं, सिर्फ दहशतगर्दी है। ये सिर्फ दहशतगर्द हैं, इनको बलोच कहना सही नहीं। दहशतगर्दों के साथ अफगान होने की भी इतलात है। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल हो रही है। आज बशीर ज़ेब, रहमान गुल और अल्लाह नजर अफगानिस्तान में है। बलोचिस्तान में 1 माह के लिए दफा 144 नाफिज, डबल सवारी, असलहे की नुमाइश, चेहरा ढांपने और 5 या ज्यादा अफराद के इज्तिमा पर पाबंदी। इलामिया जारी, इतलाक फौरी होगा।
بلوچستان پاکستان ہے اور پاکستان بلوچستان ہے. ہر پاکستانی بلوچستان اور اس کے عوام سے بے پناہ محبت کرتا ہے. بلوچستان کے چپے چپے کی حفاظت کریں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی بلوچستان میں فتنہ ہندوستان کے دہشت گرد حملوں کی مذمت. حملے پسپا کرنے والی سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین. مریم نواز نے کہا بلوچستان پر اٹھنے والی ہر انگلی کاٹ دی جائے گی. دہشت گرد جان لے خون کی ایک ایک بوند کا بدلہ لیا جائے گا. بلوچستان میں دہشت گردی کے کچھ واقعات مختلف اضلاع میں ہوئے. خیبر پختونخوا کی حکومت، خیبر پختونخوا کی عوام ان حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کرتی ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعات کی شدید مذمت. کہا وہ اور کے پی کے عوام دہشت گردی سے متاثر بلوچ عوام کے ساتھ ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف سے آج ملاقات ہوگی. اپنے صوبے کا مقدمہ ان کے سامنے رکھیں گے. خیبر میں امن جرگے سے خطاب میں کہا گورنر راج لگائیں، نااہل کریں، گرفتار کریں، ڈرنے والے نہیں. وفاقی حکومت کے پروپیگنڈے کو عوام نے مسترد کر دیا. سارے پختونوں کو بلا کر لائحہ عمل طے کریں گے. کراچی تباہی کی طرف جا رہا ہے، اللہ کرے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل عاصم منیر اس شہر کا کوئی فیصلہ کرا دیں. گورنر سندھ کامران قصوری کا گل پلازہ متاثرین کی تقریب سے خطاب. کہا جماعت اسلامی بھی برابر کی ذمہ دار ہے. آئے روز تاریخ دی جاتی ہے کہ گورنر جا رہا ہے، ایسی کی تیسی، میں ڈر کر نڈر ہو گیا ہوں. گورنر ہاؤس میں کنونشن سے خطاب میں کامران قصوری نے کہا کراچی سے جو ٹیکس کیا جاتا ہے اس کا 5% بھی یہاں نہیں لگتا. خالد مقبول صدیقی نے کہا کراچی جن کا شہر نہیں وہ یہاں سیاست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. مسئلہ فائر ٹینڈر کے پانی کا نہیں، حکمرانوں کی آنکھوں کے پانی کا ہے. کراچی کے فائر ٹینڈرز دادو، سکھر اور لاڑکانہ میں کھڑے ہیں. شہر کی ماؤں بہنوں کا یہ حق نہیں تھا کہ وہ آگ میں جل رہے تھے اور آج تک شہباز شریف کراچی نہیں پہنچے. اس شہر کو یہاں کے حکمران بھی اون نہیں کرتے. شہر کراچی پہ نہ صوبائی قبضہ چلے گا نہ وفاق کا قبضہ چلے گا. اس شہر کو بااختیار سٹی حکومت چاہیے. دکھ ہے وزیر اعظم اب تک کراچی والوں سے افسوس کرنے نہیں پہنچے. شہر کی پارٹیاں، اسٹیبلشمنٹ اور حکومت بھی اس کو اون نہیں کرتی. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کراچی پر وفاقی اور صوبائی قبضہ قبول نہیں. کراچی میں شارع فیصل پر جماعت اسلامی کی ریلی کے شرکا سے خطاب میں کہا ہم عوامی عدالت لگا کر تمہیں بھاگنے پر مجبور کریں گے. 14 فروری کو سندھ اسمبلی پر تاریخی دھرنا دیں گے. آئین کہتا ہے مقامی اختیارات مقامی حکومتوں کو منتقل کر دینے چاہیے. ہماری مائیں اور بیٹیاں چنچی میں دھکے کھاتی ہیں. کچھ علاقوں میں کئی ماہ پانی نہیں آتا. تحریک صرف کراچی نہیں سندھ سمیت پورے ملک میں چلے گی. جنریشن زی اپنا حق چھینے گی. خواتین، بچوں، بزرگوں کی بڑی تعداد میں شرکت. ہمسایوں کے ساتھ امن چاہتے ہیں مگر جارحیت کرنے والوں کو نیست و نابود کر دیں گے. مودی کو شکست دینے پر فیلڈ مارشل عاصم منیر کو سلام پیش کرتے ہیں. پاکستان میں سکون، امن اور خوشحالی کی جدوجہد کر رہے ہیں. لاہور میں پیپلز پارٹی کشمیر بنے گا پاکستان ریلی سے راجہ پرویز اشرف اور دیگر کا خطاب. سابق وزیر اعظم نے کہا پیپلز پارٹی ملک سے دہشت گردوں کا خاتمہ کر کے رہے گی. مقررین نے کہا کشمیر کا مسئلہ ٹرمپ کے پیس بورڈ میں شامل کرایا جائے. کشمیر ہو یا غزہ، معیشت ہو یا دہشت گردی، تمام مسائل بلاول حل کریں گے. کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی میں سینکڑوں گاڑیاں، موٹر سائیکلوں پر سوار جیالوں کے ساتھ رکشا یونین نے بھی شرکت کی. وہ کاٹا 20 سال بعد لاہور میں گونجیں گے نعرے. صبح 11 بجے پہلی دکان کھلی تو دیکھتے ہی دیکھتے شہریوں کی قطاریں لگ گئی. لگ رہا تھا پورا لاہور شہر اندرون موچی گیٹ امڑ آیا. ہجوم اتنا کہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہ تھی. ہر کوئی گڈے، پتنگے اور ڈور خریدنے کو بےتاب. جسے پتنگ اور ڈور مل گئی اس کی خوشی چھپائے نہ چھپے، جسے نہ ملی وہ آج پھر کوشش کے لیے پرعزم. بڑے تو بڑے، بچے بھی میدان میں. شہریوں کو پتنگے کم پڑ جانے کا خدشہ، ساتھ میں پتنگ اور ڈور مہنگی ہونے کا بھی شکوہ. ایک دن میں 4 لاکھ سے زائد گڈے پتنگوں کی ریکارڈ فروخت. لاہور میں 6، 7 اور 8 فروری کو بسنت منائی جائے گی. چھت وغیرہ
वगैरह बुक होती है, उसके लिए हम आए हैं। फिर हम भी छतों पे रंगीला आसमान देखेंगे, यहाँ पे पतंगे गुड्डे वगैरह वही लेने आए हैं हम। आप भी बसंत वाली तैयारी में लग रही हो? जी बिल्कुल, जब पसंद की हम शॉपिंग करने आए हैं तो कपड़े भी तो वैसे डाल के आने चाहिए ना। लाहौर में बसंत की तैयारियां जोरों पर। औरतें मैचिंग कपड़े खरीदने बाजार पहुंच गईं। पतंगों के साथ कपड़ों की दुकानों पर रश। जिंदा दिलाने लाहौर को बसंत का बेसब्री से इंतजार। शहर को बसंत की मुनासिबत से सजा दिया गया। बरकी कुमकुमे रोशन सड़कें जगमगाने लगी। शहरियों की बड़ी तादाद अपनी पसंद के रंगों की डोर लगवाने रावी किनारे पहुंच गई। बसंत के रंग में कहीं भंग न पड़ जाए। सीसीपीओ लाहौर की जेर सदारत बसंत के पुरअमन इनकाद से मुतालिक इजलास। बसंत के लिए मुख्तलिफ छतों के मालिकान से एसओपीज पर अमल दरामद के लिए श्योरिटी बॉन्ड्स लेने का हुक्म। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा, सिर्फ रजिस्टर्ड दुकानदार ही पतंगे और डोरे फरोख्त कर सकते हैं। अंडर 19 वर्ल्ड कप के अहम मैच में भारत ने पाकिस्तान अंडर 19 को हरा दिया। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ 58 रन से कामयाबी समेटी। पाकिस्तान की टीम 253 रन के ताकुब में 194 रन पर आउट। उस्मान खान के 66, हमजा जहूर के 42 रन जाएगा। भारत ने टूर्नामेंट के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। दस साला कंट्री पार्टनरशिप मजबूत बनाने के लिए आलमी बैंक के सदर अजय बंगा का दौरा पाकिस्तान। वर्ल्ड बैंक के सदर ने अहलिया और सीनियर हुकाम के हमरा खैबर पख्तूनख्वा का दौरा किया। मोअज़्ज़ज़ मेहमान खुसूसी दावत पर आसार कदीमा जलियान बुधा साइट कानपुर गए। अजय बंगा को केपी के माशी उमूर पर ब्रीफिंग। अजय बंगा का फैमिली के हमरा हसन अब्दाल में गुरुद्वारा पंजा साहब का दौरा। सिख यात्रियों से मुलाकात की और खाना खाया। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब भी हमरा थे। जराये का कहना है अजय बंगा की वजीर आजम, डिप्टी वजीर आजम और वजीर खजाना समेत दीगर हुकाम से मुलाकातें मुतवक्किल हैं। माशी इस्लाहात और आबी तनाज़े समेत अहम उमूर पर बातचीत होगी। उधर आजाद कश्मीर सुल्तान महमूद चौधरी की नमाज जनाजा मीरपुर में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में कमांडर रावलपिंडी को कोर समेत आजाद कश्मीर की सियासी क़यादत, सरकारी हुकाम और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सरकारी एजाज के साथ तदफीन। सुल्तान महमूद चौधरी तवील अलालत के बाद हफ्ते को इस्लामाबाद में इंतकाल कर गए थे। मरहूम आजाद कश्मीर में वजारत उज़्मा के ओहदे पर भी फाइज रहे। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आजाद कश्मीर के वज़ीर आज़म फैसल मुमताज राठौर का इजहार अफसोस। ठट्टा में झड़के नवाही इलाके टंडो हाफिज शाह में नशे के आदी शख्स ने बीवी और 2 बच्चों को कत्ल करके खुदकुशी कर ली। इतलात के मुताबिक रखूखोसों ने नशे के लिए पैसे न मिलने पर बीवी और 2 बच्चों को कुल्हाड़ी के वार करके कत्ल किया और खुद को गोली मार ली। लाशें सिविल अस्पताल मकली मुंतकिल, पोस्टमार्टम मुकम्मल। पाकिस्तान पर आने वाली हर मुसीबत और आफत में सबसे पहले पाक फौज ढाल बनकर आती है। हमारी इज्जत पाकिस्तान की वजह से है और इस रियासत को पाक फौज ने बचाया हुआ है। और जमात के रूहानी पेशवा पीर पगारा का पाक फौज की खिदमात और कुर्बानियों को खराज तहसीन। कौमी सलामती में पाक फौज की शुजात और कौमी किरदार पर एतमाद का इजहार। कहा, खुदा हमारी फौज को मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ और हिफाजत के लिए हमेशा सलामत रखे। मुल्क के दिफा और इस्तेहकाम के लिए पाक फौज की कुर्बानियां नाकाबिले फरामोश हैं। पाकिस्तान समेत 8 इस्लामी मुल्कों की गाजा पर इसराइली हमले की मजम्मत। पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, उर्दन, मुत्तहिदा अरब अमारात, इंडोनेशिया, कतर ने मुश्तरका बयान जारी कर दिया। मुस्लिम वज़राए ख़ारजा का कहना है कि गाजा में जंग बंदी की खिलाफ वर्जी के नतीजे में 1000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद और जख्मी हो चुके हैं। ये इक़दामात कशीदगी में इजाफे का बायस बन सकते हैं। 24 घंटे के दौरान इसराइली हमलों में 32 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फोर्सेज ने खान यूनिस और वस्ती गाजा में बमबारी की। अमरीकी जानते हैं जंग शुरू की तो इलाकाई होगी। हम जंग शुरू करेंगे, ना किसी पर हमला करेंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर कमांडर आयतुल्लाह खामनाई का अमरीका को इंतबाह। कहते हैं मुजाहिरे बगावत थे, इन्हें दबा दिया गया। ईरान का तेल, गैस और मादनी दौलत गैर मुल्की ताकतों का हदफ है। अमरीका पहलवी दौरा लाना चाहती है। ईरानी अवाम रुकावट है।
امید ہے ایران کے ساتھ معاہدہ طے پا جائے گا. امریکی صدر ٹرمپ کا آیت اللہ خامنئی کے بیان پر رد عمل. کہا خامنئی علاقائی جنگ کی بات کیوں نہ کریں, ظاہر ہے وہ ایسا کہیں گے. کہا مذاکرات ناکام ہوئے تو دیکھیں گے خامنئی ٹھیک کہہ رہے تھے یا نہیں. ٹینس کے شہزادے کارلوس الکراز کا تاریخی کارنامہ. 4 گرینڈ سلیم ٹائٹل جیتنے والے کم عمر ترین کھلاڑی بن گئے. اسپانوی اسٹار نے آسٹریلین اوپن کے فائنل میں نوواک جوکووچ کو شکست دی. کیریئر کا 7واں گرینڈ سلیم اپنے نام کیا. الکراز نے پہلے سیٹ میں ناکامی کے بعد لگاتار 3 سیٹ جیت کر ٹائٹل پر قبضہ جمایا. اور مشہور سیاحتی مقام نیاگرا فالز پر سرما کا جادو چل گیا. شدید سردی نے امریکہ اور کینیڈا کی سرحد پر واقع آبشار کو ونٹر ونڈرلینڈ میں تبدیل کر دیا. جزوی طور پر منجمد آبشار کے دلفریب نظارے, یخبستہ ہوائیں بھی سیاحوں کا جوش ٹھنڈا نہ کر سکیں. آبشار کے اطراف برف کی موٹی تہوں نے قدرت کا حسین منظر تخلیق کر دیا.